एंड मैंने रश्मि को कभी भी ऐसे मतलब लाइक सेट पर मिसबिहेव करते हुए नहीं, नेवर मिसबिहेव। मतलब उसको जो चाहिए वो चाहिए और वो अपनी चीज एक अलग तरीके से डालती थी। बट आई हैव नेवर सीन हर अब्यूजिंग ऑन द सेकंड वन, एंड दिस गाय, ये बहुत गंदी गाली है। सो जो चीज वहां पर पिक्चर किया गया था वाज लाइक टोटली ऑपोजिट। अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, पर उस वक्त कुछ तो था, ही वाज प्रोजेक्टिंग हर इन रॉन्ग वे। उसको एक बहुत गलत तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा था कि शी इज द प्रॉब्लम मेकर एंड शी इज लाइक दिस एंड ऑल, जबकि ही वाज नॉट रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स वुमेन। देयर वाज अ लॉट ऑफ गंदे शब्द यूज किए जाते थे For other women, what be women only, for them only, in front of everyone. or Jasmine and हाँ, and light man spot boys everybody. और ये सबके सामने ऐसे सबके सामने, सबके सामने. It was an open thing. What disgusting is his fans still spam her comments with ऐसी लड़की and hate her. I have disliked the guy for that gutter mouth of his. I used to feel I was the only one who hated Sidna's element and Sid as the red flag during the show. But seeing the fan following, I couldn't understand why he was getting praise for abusing women and no accountability on it by Sallu or channel. Rating wise, that was biggest season, but also extremely rigged one. जिसको पता है वो सब पहले से जानते हैं, nothing new. He was thrown out of the show for his bad behavior. Once he was arrested also for a driving case. He went rehab also. He had no work when he signed BB. Rashmi Devo, Diljit, Kiona all got more remuneration than him. But yes, after BB he got a huge fan base. Firstly, I saw season 13 based on Hava created on Shukla like he is idle flexible as shown went on. I was seeing only red flag threat of Shukla and a complicated personality of young age kill, whose mind is not involved fully due to her Punjabi rural innocence, raw energy. She also is ready to fight, go to any extent, as we saw in Snake and Ladder's game. She felt Shukla as her shadow. Psychologically, some girls in their innocence commit to a guy despite they show reckless because they see themselves in opponent. Public have started seeing Shukla from POV of kill. Instead of Rashmi, all through the episodes, I felt Rashmi was amazing with lots of sense of humor, anger, sympathy, understanding, game awareness, handling extreme emotions. She handled most dangerous emotion fights since beginning phase. Such personality was rare in BB season. Some short fights against Mahira is part of show. If I was watching 2019 season, I would have voted Rashmi and Aarti. Hello guys, welcome back to the Story Truth. Today we talk about Siddharth Shukla and his problematic behavior towards other co-stars and उनका शिल्पा शिंदे के साथ जो टॉक्सिक रिलेशनशिप था वो भी डिस्कस करेंगे एंड कैसे उनके फ्रेंड ने उनको एक्सपोज किया था और बिग बॉस ने कैसे सिद्धार्थ की इमेज को अल्फा दिखाने के चक्कर में रश्मि को मैनिपुलेट किया था और यहाँ तक कि करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन से भी सिद्धार्थ शुक्ला को किक आउट कर दिया था। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो सिद्धार्थ शुक्ला का नाम इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्री में एक ऐसी पर्सनैलिटी के रूप में भी याद किया जाता है जो जितना सक्सेसफुल था उतना ही कॉन्ट्रोवर्शियल भी था। मुंबई में 12 दिसंबर 1980 को जन्मे सिद्धार्थ एक मिडिल क्लास फैमिली से आते थे। उनके फादर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में सिविल इंजीनियर थे और उनके घर में डिसिप्लिन का एनवायरनमेंट था। दो बड़ी बहनों के बीच में बड़े होने वाले सिद्धार्थ ने पहले इंटीरियर डिजाइनिंग में डिग्री ली थी। उनका इनिशियल प्लान एक्टिंग का था ही नहीं, लेकिन मॉडलिंग की दुनिया में उन्होंने डायरेक्शन बदल दिया। 2004 में ग्लैड रेक्स मैनहट्टन में फर्स्ट रनर अप रहना और 2005 में बेस्ट मॉडल ऑफ द वर्ल्ड का टाइटल जीतना उनके लिए टर्निंग पॉइंट था। यह अचीवमेंट उनके एक कॉन्फिडेंट, एम्बिशियस और कॉम्पिटिटिव इंसान के रूप में इस्टेब्लिश करती है। तो टेलीविजन पर उनका डेब्यू 2008 में हुआ था, लेकिन असली पहचान उनको बालिका वधू के शिवराज शेखर के रोल से मिली थी। इस रोल ने उन्हें आइडल हस्बैंड की इमेज दी थी, काम, स्ट्रॉन्ग और मॉरली अपराइट। आयरनी यहीं से शुरू होती है। स्क्रीन पर उनकी इमेज एक परफेक्ट आदमी की थी, लेकिन इंडस्ट्री से कुछ लोगों का और मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सेट के बाहर उनका बिहेवियर कभी कभी अग्रेसिव और डिफिकल्ट माना गया। दिल से दिल तक के दौरान उनका नाम को स्टार रश्मि देसाई के साथ कोल्ड वॉर के कॉन्टेक्स्ट में जोड़ा जाता था। वैनिटी वैन साइज को लेकर आर्ग्यूमेंट्स और प्रोफेशनल क्लैशेस की रिपोर्ट भी सामने आती थी। एक्टर कुणाल वर्मा ने तो ये भी एक बार इंटरव्यू में क्लेम किया कि सिद्धार्थ का बिहेवियर अनप्रोफेशनल था और उन्होंने सेट पर गुस्सा दिखाया था। ये सारे स्टेटमेंट्स एलिगेशंस के रूप मीडिया में सर्कुलेट हुए, लेकिन इन पर कोई लीगल कन्विक्शन और ऑफिशियल एक्शन डॉक्यूमेंट नहीं था। उनकी कंट्रोवर्सी सिर्फ सेट तक लिमिटेड नहीं थी। 2004 में उनका नाम ड्रंक एंड ड्राइविंग केस में भी आया था, जहां पे उन्हें फाइन लगा और लाइसेंस टेम्पररी सीज कर दिया था। 2018 में रैश ड्राइविंग की एक और केस रिपोर्ट हुआ था, जिसमें गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया और एक व्यक्ति को चोट भी लग गई थी और बाद में पेनल्टी के बाद उन्हें रिलीज कर दिया गया था। इन इंसिडेंट से पब्लिक परसेप्शन में उनकी इमेज को शॉर्ट टेम्पर्ड और इम्पल्सिव के
एंगल से रेनफोर्स कर दिया था। क्रिटिक्स कहते हैं कि ये सिर्फ आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं थे बल्कि पर्सनैलिटी पैटर्न को रिफ्लेक्ट करते थे। सपोर्टर्स का कहना है कि उनकी गलतियां हर इंसान से छोटी है, उन्हें उनकी प्रोफेशनल अचीवमेंट से जज करना चाहिए। फिर इसके बाद आता है सबसे बड़ा चैप्टर, बिग बॉस 13। ये सीजन टीआरपी के मामले में रिकॉर्ड ब्रेकिंग था और सिद्धार्थ इस सीजन के सेंट्रल फिगर बन गए थे। शो के अंदर उनका अग्रेसिव कम्युनिकेशन स्टाइल बार बार हाईलाइट हुआ था। उनकी फाइट रश्मि देसाई, देवोलीना भट्टाचार्य और महिमा शर्मा के साथ हेवीली टेलीवाइज्ड हुई थी। ऑडियंस का एक हिस्सा उन्हें अल्फा मेल और रियल बोल रहा था, जबकि दूसरा हिस्सा उन्हें बुली और मिसोजिनिस्ट टैग दे रहा था। रियलिटी टीवी एडिटिंग कॉन्फ्लिक्ट्स को एम्पलीफाई करती है, इसलिए कुछ लोग मानते हैं कि उनका गुस्सा टीआरपी नैरेटिव का पार्ट था, लेकिन ये भी सच है कि उनका मेजर क्लैशेस फीमेल कंटेस्टेंट के साथ ज़्यादा विजिबल हुआ है, जिस वजह से नैरेटिव बना कि उनका बिहेवियर वुमेन के प्रति डिसरिस्पेक्टफुल था। साथ ही उनकी बॉन्डिंग शहनाज गिल के साथ एक इमोशनल एंगल क्रिएट करती है। उनको लोग सिडनास बोलने लगे थे। फैन बेस ने उनका एक प्रोटेक्टिव, केयरिंग और सॉफ्ट साइड वाला इंसान के रूप में देखना शुरू कर दिया था। यहाँ से उनकी पर्सनैलिटी का डुअल परसेप्शन उभर कर आ गया था, एक साइड स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटिंग, दूसरी साइड इमोशनल और लॉयल। इसी डुअलिटी में उन्होंने डिवीजन फिगर बना दिया था। कमेंट सेक्शन और ऑनलाइन फॉर्म्स में आज भी लोग डिबेट करते हैं कि क्या उनका एग्रेशन जस्टिफाइड था या टॉक्सिक। उनकी पर्सनल लाइफ भी हेडलाइंस का हिस्सा बनी। इंडस्ट्री में कई एक्ट्रेस के साथ उनका नाम जोड़ा गया था, लाइक दृष्टि धामी, शेफाली जरीवाला, स्मिता बंसल, रश्मि देसाई, आकांक्षा पुरी, आरती सिंह जैसे नाम मीडिया गॉसिप कॉलम में आए, लेकिन इनमें से ज़्यादातर लिंकअप रूमर्स ही थे और स्पेकुलेशंस थे। बिग बॉस के घर में जब को स्टार्स का और पास्ट लिंकअप्स का एंगल सामने आता है तो शो और ड्रामेटिक हो जाता है। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी क्लेम आए कि सेट पर उनका बिहेवियर सेक्सियस इनअप्रोप्रिएट था। इन क्लेम्स को कुछ को-स्टार्स ने इंटरव्यूज में रेस भी किया था, लेकिन इन पर कोई कोर्ट वर्डिक्ट या ऑफिशियल फाइंडिंग पब्लिक डोमेन में नहीं आई थी। और ये जो क्लेम किए एक को-स्टार शीतल खांडाल ने किया था, उन्होंने ये चीज़ शेयर करी कि Many in the industry are aware of his true colors. I myself have been victim of sexist behavior when we were working together in Balika Vadu. He would not only touch me inappropriately but would often use very crude double meaning language. और जब बिग बॉस खत्म हुआ तो रश्मि ने एक इंटरव्यू में ये भी बोला था कि शुक्ला went physical with her and even though Asim wasn't talking to her, then he saved her many times, but makers edited those videos. और ये सब चीज़ें इस वजह से हो रही थी बिकॉज बिग बॉस वालों ने सिद्धार्थ शुक्ला की इमेज अल्फा मेल वाली बना रखी थी एंड उनका सॉफ्ट साइड सिडनास के लिए ही रखा गया था और रश्मि देसाई को टोटली नेगेटिव ही दिखाया जा रहा था। तो बिग बॉस के बाद में सिद्धार्थ शुक्ला ने खतरों के खिलाड़ी में पार्टिसिपेट किया था और वहाँ से भी एक कॉन्ट्रोवर्सी सामने आई थी कि फेरिहा करके एम्प्लॉय कलर्स टीवी में काम करती थी और वहाँ पर उन्होंने डिस्क्लोज कर दिया कि कैसे सिद्धार्थ शुक्ला को एक अलग ही ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। उन्होंने ये ट्वीट किया, Do you deny that Siddharth Shukla wasn't given a cell phone when he came out of the house on medical grounds? Do you deny that your programming head Manisha Sharma is not a good friend of Sid? और ये ट्वीट उन्होंने तब किया था जब कलर्स टीवी ने उनको मेंबर से हटा दिया था। और इसी ट्वीट के नीचे किशोर ने ये कमेंट किया, Well done, everyone in the industry knows how he won खतरों 2। तो अब बात करते हैं धर्मा प्रोडक्शन की। सो बोला जाता है कि सिद्धार्थ शुक्ला वॉज साइंड बाय धर्मा प्रोडक्शन फॉर अ 3 फिल्म कॉन्ट्रैक्ट अमंग विच ही वॉज ओनली सीन प्लेइंग अ साइड रोल इन हम्प्टी शर्मा के दुल्हनिया स्टारर वरुण एंड आलिया। देयर वर रूमर्स ऑफ हिम गेटिंग किक्ड आउट ऑफ धर्मा बिकॉज ऑफ हिज अनप्रोफेशनल एंड एरोगेंट बिहेवियर। I don't know how much truth this holds, but he was also kicked out from his TV serial Dil Se Dil Tak for his arrogant behavior toward the male co-stars as revealed by Vaishnavi, who played his real mother in the same show. और ये भी बोला जाता है कि सिद्धार्थ शुक्ला DRUG वाले केस में भी अंदर थे कि कैसे वो इसके लिए एडिक्टेड थे और उनको रिहैब भी भेजा गया था बिकॉज ऑफ दिस। अब बात करते हैं शिल्पा शिंदे और सिद्धार्थ शुक्ला के टॉक्सिक रिलेशनशिप के बारे में। सो शिल्पा शिंदे ने एक इंटरव्यू में ये एडमिट किया था, यस वी हैड एन अफेयर एंड सिद्धार्थ शुक्ला वाज अ वेरी abusive and aggressive man in the relationship. He was possessive and used to hit me a lot, Shilpa told spotboy.com. Shilpa also claimed that Siddharth used to hit her during their relationship. A viral audio clip has Siddharth allegedly talking to Shilpa where he gets very aggressive. Talking about the clip, she said, yeah, a conversation hai between a boyfriend Siddharth and girlfriend Shilpa. इसने मुझे चलती गाड़ी से भी फेंका है। अब मैं कीचड़ में उतर आई और क्योंकि ऐसे इंसान को विनर बनाएंगे तो बाकियों के साथ तो नाइंसाफ़ी ही होगी। और इस बात में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं ये तो वही लोग जानते हैं जिन्होंने इसके बारे में कमेंट किया था। बट इन सब कंट्रोवर्सी से एक बात तो सिंपल कि सिद्धार्थ शुक्ला की स्टोरी एक सिंपल हीरो या विलन की कहानी नहीं है। वो एक एम्बिशियस, कॉम्पिटिटिव
और आउटस्पोकन इंसान थे जिन्होंने टेलीविज़न पर अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस से डोमिनेंस इस्टेब्लिश करी थी। उनकी सक्सेस डिनाइबल नहीं है। मॉडलिंग टाइटल्स, हिट शोज, बिग बॉस विक्ट्री और मैसिव फैन फॉलोइंग। साथ ही उनके साथ कंट्रोवर्सीज, एंगर एलिगेशंस और प्रोफेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स का शैडो भी चलता रहा। इसी कॉम्बिनेशन ने उन्हें अनफॉरगेटेबल बनाया है। शायद वो परफेक्ट नहीं थे, शायद उनकी पर्सनैलिटी में फ्लॉज थे, लेकिन उनकी प्रेजेंस पावरफुल थी और इसी वजह से उनके बारे में डिबेट आज भी ख़त्म नहीं हुई है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। व्हाट डू यू थिंक अबाउट कंट्रोवर्सी? एंड मैं किसी को भी हेट स्प्रेड नहीं कर रही हूँ, ये सिर्फ कंट्रोवर्सीज थी जो मैंने आपके सामने रखी है। तो प्लीज़ कमेंट में थोड़ा हेट स्प्रेड मत करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपका वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना और हाइप भी कर देना। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।